आजकल के दुनिया में प्यार करना मानो एक गुण ऐसा हो गया है। प्यार में ऑब्सेशन कभी भी किसी को किसी भी मुकाम पे ले जा सकता है। आज के केस में किसी ने अपने प्यार को पाने के लिए अपने प्यार को किया। साइना नाम की एक लड़की पालमपुर के सुलह में अपने परिवार के साथ रहती थी। साइना अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। साइना के घर में साइना के पिता ही एक लौते अर्निंग मेंबर थे, इसलिए साइना ने डिसाइड किया वो अपने पढ़ाई ख़त्म करने के साथ साथ अपनी फैमिली की भी हेल्प करेगी। इसी सोच के साथ साइना पालमपुर के KLV DAB कॉलेज में एडमिशन लेती है। साइना BA के लिए पढ़ाई कर रही थी। साइना की कॉलेज घर से बहुत दूर थी, इसलिए रोज़ साइना घंटों ट्रैवल करके जाती थी। इसी बीच साइना अपनी फैमिली के साथ एक शादी की फंक्शन अटेंड करती है। शादी में साइना की मुलाकात होती है सुमित नाम की एक लड़के से। पहले दिन ही दोनों काफ़ी बात करते हैं और नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच बहुत बात होने लगी थी और बात करते करते दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। ये दोस्ती कुछ दिनों में ही प्यार में बदल जाता है। सुमित उम्र में साइना से काफ़ी बड़ा था, लेकिन दोनों खुश थे एक दूसरे के साथ। ये सब के बाद भी साइना और सुमित एक दूसरे से बहुत अलग थे। साइना के लाइफ में एक गोल था, दूसरी तरफ सुमित का सोच था जैसा चल रहा है चलने दो। सुमित PWD में काम कर रहा था, लेकिन उसके लाइफ में गोल की कमी थी। धीरे धीरे यह बात साइना को खटकने लगी थी। साइना को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि सुमित अपने लाइफ में कुछ खास नहीं कर रहा था, या फिर उसके मन में कुछ खास करने की कोई आस भी नहीं था, या फिर सुमित खास कुछ करना भी नहीं चाहता था। इसी कारण से ही साइना धीरे धीरे सुमित से दूरी बनाना शुरू करती है और दूसरी तरफ सुमित साइना से शादी करने के लिए मन ही मन तैयार हो रहा था। सुमित कुछ दिनों में साइना को प्रपोज भी कर देता है शादी के लिए, लेकिन साइना शादी की कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थी। साइना की यह बात सुमित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। सुमित किसी भी हाल पे साइना से शादी करना चाहता था, लेकिन साइना सुमित के ये सब हरकतों से तंग आ चुकी थी और सुमित के साथ ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। इसी टाइम पे साइना किसी और लड़के के साथ बात करना शुरू करती है। ये बात जब सुमित को पता चला तो उसे लग रहा था साइना ने उसे धोखा दिया है, लेकिन साइना बहुत पहले ही सुमित को बता चुकी थी कि वो सुमित से शादी नहीं करना चाहती थी। साइना के लिए सुमित एक गलत इंसान नहीं था, लेकिन दोनों के लिए अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बहुत अलग था। लेकिन सुमित ये सब सोचने की समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। अब सुमित का बस एक ही काम था, साइना को परेशान करके किसी भी तरह से शादी के लिए हाँ बुलवाना। साइना परेशान होकर सुमित को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक होने के बाद सुमित का ऑब्सेशन में बदल जाता है। सुमित को अब किसी भी तरह से साइना से बदला चाहिए था। बदला लेने के लिए सुमित पालमपुर बस स्टैंड में दरांती लेके वेट कर रहा था। साइना जब बस स्टैंड में आई तो सुमित धीरे धीरे साइना के पास गया। पहले सुमित बात करने लगा, लेकिन साइना सुमित को इग्नोर कर रही थी। साइना की इग्नोर करना सुमित को और ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। सुमित गुस्से में साइना से झगड़ने लगता है। सुमित की चिल्लाने से आसपास के लोग भी सुनने लगते हैं। जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग भी उसे रोकने लगते हैं, लेकिन सुमित सुनने वालों में से नहीं था। कुछ देर में ही सुमित साइना को थप्पड़ मारने लगता है, लेकिन सिर्फ थप्पड़ मारने से उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। कुछ देर में सुमित बैग से दरांती निकालता है और रैंडमली साइना को मारता है। साइना जी जान से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुमित इतना बुरी तरह से है कि साइना की उंगली भी कट जाती है। उसने साइना के सारे बालों को भी काट दिया था। सुमित पागलों की तरह बस मार रहा था। आसपास के लोग उसे रोकने की कोशिश करते करते उसके एकदम पास आ गए थे और मौका देखकर उसे पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। और कुछ लोग मिलकर साइना को भी हॉस्पिटल ले गए। साइना की कंडीशन बहुत बुरी थी, लेकिन लकीली साइना बच गई और सुमित को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सुमित ने भी अपना गुनाह कबूल किया, लेकिन इस केस को लेकर अभी तक कोई खास अपडेट नहीं आया है।
हम उम्मीद करते हैं साइना को इंसाफ मिले। आपका क्या राय है इस केस को लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करें और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।